बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। जो अब तक की सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि भारत ने अटैक किया है, इस पे भारत और पाकिस्तान दोनों का अपना अपना अलग मौक़िफ़ है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। भारत ने रात के अंधेरे में ये हमला किया। 9 मुकामात पे भारत के मुताबिक और 5 मुकामात पे पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने ये अटैक किया है। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है और भारत ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन या पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ये ऑपरेशन फौजी तनसीबात पर नहीं किया गया, बल्कि ये ऑपरेशन भारत के मुताबिक उन्होंने ऐसे मकामात पे किया है जहाँ पे जहादी तंजीमें या दहशतगर्द उनके बकौल वहाँ पे रहते हैं या वहाँ पे उनके अड्डे हैं और वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है, जबकि उन्होंने फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। ये भारत की जानिब से क्लेम किया गया। लेकिन पाकिस्तान में हमने जो मनाजिर देखे वो हमने अस्पतालों के अंदर ख़वातीन को और बच्चों को भी देखा ज़ख्मी, हमने नौजवानों को भी ज़ख्मी देखा और बड़ी तादाद में लोगों को अस्पतालों में पहुँचाया गया है। ये जो भारत ने अटैक किया है, मुजफ्फराबाद से सबसे पहले इत्तला आई। जो पहली इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में आई वो मुजफ्फराबाद से आई थी और वहाँ क्योंकि बैक वक्त भारत ने हर जगह पे अटैक किया, तो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का इलाका है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत ने उस जानिब से अटैक किया है और मुजफ्फराबाद में कई मकामात पे धमाके हुए। कुछ लोग कहते हैं 8 धमाके, कुछ लोग कहते हैं इससे ज़्यादा धमाके मुजफ्फराबाद में सुनाई दिए हैं। बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे बम्बारमेंट हुई है। उसके बाद अभी जो मकामात हैं उनके हवाले से पूरी तफसीलात नहीं है, ये वक्त के साथ साथ आ जाएंगी। कहाँ कहाँ अटैक किया, कितना नुकसान हुआ, किन अहदाफ को निशाना बनाया, भारत ने वहाँ पे ही अटैक क्यों किया, ये चीज़ें हमें आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन भारत ने जो अटैक किया है, पहले भावलपुर से पता चला, उसके बाद कि भावलपुर में भी अटैक हो गया भारत की जानिब से। भावलपुर में मुबैना तौर पे 4 बड़े धमाके सुने गए हैं। मस्जिद सुभान अल्लाह है, उसके बारे में पता चला। मौलाना मसूद अजहर का मदरसा भी वहाँ पे है, उसके बारे में भी पता चला कि वहाँ पे भी अटैक किया गया है। और ये कोई नई बात नहीं है। भारत का मीडिया लगातार ये कह रहा था कि वो मुरीद के जो जमातुद दावा का हाफिज सईद साहब की जमात का जो मरकज़ है वहाँ पे अटैक कर सकता है। मौलाना मसूद अजहर के बारे में भारत बहुत ज़्यादा कवरेजेस करता है, तो उनका ये कहना था कि वो भावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे या उनके जो ठिकाने हैं वहाँ पे अटैक कर सकता है और उसके बाद मकबूजा कश्मीर से हमला किया जा सकता है आज़ाद कश्मीर में। अब नरेंद्र मोदी ने भारतीय फ़ौज को ये कहा था कि आप वक्त का और जगह का तयन करें और अटैक करें पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर अटैक किया गया है। ये अटैक मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में जो किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये अटैक मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने ये कन्फर्म कर दिया है, एक तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कन्फर्म किया, दूसरा पाकिस्तान के जो DGISPR है, इन दोनों ने कन्फर्म कर दिया कि भारत ने बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मिसाइल मारे हैं और निहत्ते शहरियों को वहाँ पे कत्ल किया है। ये तो कन्फर्म कर दिया गया। साथ ये भी कहा गया कि अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और भरपूर जवाबी वार पाकिस्तान करेगा। वक्त और जगह का तयन अब पाकिस्तान खुद करेगा। ये पाकिस्तान की जानिब से जवाब आया है। अब एक भारत का मौक़िफ़ है। इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त ये टॉप स्टोरी है। डोनाल्ड ट्रंप से भी इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उसने इसे शर्मनाक करार दिया और कहा कि मैंने अभी आते हुए ये बात सुनी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। वो कई दहाइयों से लड़ते चले आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ख़त्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इसके ऊपर कोई सही मौक़िफ़ नहीं लिया या डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर कोई तफसीली मौक़िफ़ नहीं दिया। उसने ऐसे ही बताया कि जैसे मैंने अभी भी सुना है और ये शर्मनाक है, लड़ाई छिड़ जाना। और क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो भारत की तरफ से ही शर्मनाक है। पाकिस्तान तो अब रिटेलिएशन करेगा ना, जवाबी कार्रवाई करेगा। तो भारत ने अटैक में नुकसान कितना पहुंचाया, विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर जो है वहाँ से जो इत्तला हमें मिली है उसमें 7 शहरियों की शहादतों की, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ से कन्फर्मेशन आई है। ज़ख्मियों की लिस्टें जो हैं वो भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही हैं। मसाजिद को और सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। मौलाना मसूद अजहर का मदरसा तबाह किया गया है। जो हुआ है मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में, उसके नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। कोटली में जो हुआ उसके नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि मुरीद के पे अटैक हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई मुसद्दका अतलात वहाँ के हवाले से मौजूद नहीं है। जो तफसीलात आएंगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन भारत ने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। अब 2019 में भारत ने अटैक किया था। 6 साल के बाद, 6 साल और लगभग 3 महीनों के बाद भारत ने दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ये 6 साल और 3 महीनों के बाद पाकिस्तान के उस अटैक में और इस अटैक में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ।
उस वक्त भारत ने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया था, किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन इस मर्तबा भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस किया है और भावलपुर में जो जनूबी पंजाब का एक ज़िला है वहाँ पे भी अटैक किया है। और वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। कई लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ चला रहे थे, लोग अक्सर गाड़ियों में अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो एक दो मनाजिर तो वहाँ से नजर आए हैं कि बाकायदा गाड़ी में एक आदमी बैठ के विजुअल्स बना रहा था और उसकी गाड़ी के सामने ज़ोरदार धमाका होता है और वो फिर दूसरा शख्स पूछता है कि क्या ये वीडियो कैप्चर हो गई है। उसने कहा जी बिल्कुल ये वीडियो कैप्चर हो गई है और ये बड़ा खौफनाक धमाका था। कुछ लोगों ने अपनी छत से खड़े होकर ये धमाके फिल्माए हैं। कुछ लोगों ने जो, क्योंकि मिसाइल जब आता है या जहाज आते हैं तो उसका बड़ा साउंड होता है, तो लोगों को इतना टाइम मिला कि लोगों ने मुजफ्फराबाद में और भावलपुर में दोनों जगहों के ऊपर इस हमले के विजुअल्स बनाए हैं। कुछ मनाजिर जो हैं वो फिल्माए गए हैं भारत की जानिब से भी। वहाँ से जो उनका सोशल मीडिया जो मनाजिर दिखा रहा है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें वहाँ से नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने बंदोबस्त भी किया था कि जब वो मिसाइल दागेंगे या वो जाकर गिरेंगे, पाकिस्तान में धमाके होंगे, तो वो उसकी फिल्म भी बनाएंगे। पिछली मरतबा भारत जब पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके आया 2019 में, तो सिर्फ पे लोड फेंक के भाग गया था। यानी भारत ने दरख्तों के ऊपर कुछ पे लोड कहते हैं, इजाफी फ्यूल जो होता है जहाज़ के साथ, वो जहाज़ को हल्का करना होता है कि आपने बहुत तेज़ी से अगर जहाज़ चलाना हो ना तो आप जहाज़ का वज़न कम करते हैं। जहाज़ के साथ बहुत वज़नी मिसाइल्स होते हैं, बहुत वज़नी वेपन्स होते हैं। जहाज़ के साथ जो फाइटर जेट है उसके साथ बहुत वज़नी पे लोड होता है, इजाफी फ्यूल होता है। तो अगर आपने बहुत तेज़ी से वापस भागना है या निकलना है किसी एरिया से तो आप इजाफी बोझ उतार देते हैं। तो पिछली मरतबा जो भारत है उनके तैयारे पे लोड छोड़कर पाकिस्तान में भाग गए थे, जिससे बालाकोट में कुछ दरख्तों को नुकसान हुआ था, वो एक कौवा मारा गया था और भारत का पूरी दुनिया में मजाक उड़ा था। बाद में भारत ने अपने 2 तैयारे भी तबाह करवा लिए थे। पाकिस्तान ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने, और उस वक्त की जो एयरफोर्स है उन्होंने शदीद भारत को जवाब दिया था और मुंह तोड़ जवाब दिया था। सिर्फ पे लोड गिराने के ऊपर उनके 2 तैयारे तबाह कर दिए थे। एक हेलीकॉप्टर उन्होंने अपना खुद गिरा लिया था, उनके पायलट को यहाँ पे फैंटी लगी थी और बाद में उनका पायलट वापस कर दिया गया था। अब इस मरतबा भारत ने 2 चीज़ें नई की हैं। नंबर 1, उसने इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर दी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक गोली भी चले तो उसे ऐलान जंग तस्वर किया जाता है। वो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, वो कोई वर्किंग बाउंड्री नहीं है, वो कोई मुतनाज़ इलाका नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां पे भारत ने अटैक किया है। नंबर 1। नंबर 2, भारत ने इस मरतबा बाकायदा मिसाइल दागे हैं। जो DGISPR हैं उन्होंने ये कहा कि भारत ने ये हमला मिसाइल के साथ तो किया है, लेकिन उन्होंने जो बीपर दिया या वो जो मीडिया से बात कर रहे थे उससे जो मुझे समझ आई है वो ये है कि वो ये बता रहे हैं कि हवा से हमला किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो उड़ाए वहां से या ब्राह्मोस से हमला किया या कोई ऐसे मिसाइल जो भारत के बाद टेक्नोलॉजी है, कोई क्रूज मिसाइल या कुछ और, ऐसा नहीं हुआ। भारत ने ये अटैक एयरफोर्स के जरिए किया है। भारतीय तैयारे जो हैं वो हवा में आए हैं, उनके साथ जो मिसाइल मौजूद थे उनके जरिए से उन्होंने अपने टारगेट को निशाना बनाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तैयारा इतनी दूर तक निशाना बना सकता है खुद पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए बगैर? ये है सबसे बड़ा सवाल। तो इस पे मैंने रिसर्च की है और ये राफेल तैयारे के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड के ऊपर अगर किसी टारगेट को निशाना बनाना है तो तैयारे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उस टारगेट तक पहुंचे। DGISPR की बात में वजन है। अगर भारत की टेरिटरी के अंदर या भारतीय फिजाई हुदूद के अंदर रहते हुए भी राफेल तैयारा एक खास एंगल से पाकिस्तान के ऊपर चाहे कि वो दूर किसी इलाके तक 100, 200, 300 किलोमीटर तक भी वो कोई मिसाइल दागना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। इस तैयारे में ये कैपेसिटी है। बहरहाल ये इन्होंने कहा कि कोई तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए और मिसाइल आकर गिरे, मिसाइल आकर फटे और उससे काफी नुकसान हुआ। अब जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है, एक तो ये शर्मनाक है। देखें, ये जो भारत की हरकत है रात के अंधेरे में हमला करना, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। दिन के उजाले में कभी नहीं लड़ते, रात के अंधेरे में अटैक करते हैं और भाग जाते हैं। अब पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, अब तक जो पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियल्स की जानिब से या मिलिट्री जराए की जानिब से जो खबरें चलाई गई हैं, और ये अभी तक जो इतलात हैं, ये इंडिया ने इनको कंफर्म नहीं किया। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान ने कंफर्म किया कि वाकई में इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है और फलां जगह पे अटैक कर दिया है। इंडिया ने 9 मकामात कहे, पाकिस्तान ने 5 मकामात को तस्लीम किया, लेकिन एक एक मकाम पे मुख्तलिफ एरियाज पे इंडिया ने अटैक किया है। तो ये अभी कंफर्म हो जाएगा
दिन ढले तक इंशाल्लाह दोपहर तक सारी चीजें क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। जबकि अब पाकिस्तान की जानिब से जो दावे सामने आए हैं वो बहुत क्लियरिटी के साथ ये कह रहे हैं, एक तो जवाबी कार्रवाई में इंडिया का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर पाकिस्तानी फौज ने तबाह कर दिया है। यहां पे आर्टिलरी की शेलिंग बड़ी खौफनाक हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब से, बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हुई और यहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब से आर्टिलरी की शेलिंग शदीद हो रही है। पाकिस्तान ने क्लेम किया और पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने इंटरनेशनल मीडिया पे CNN पे जाके इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे गिरा दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। साथ ही साथ यह भी दावा किया गया कि पठानकोट का हवाई अड्डा और श्रीनगर मिलिट्री एयर बेस, इन दोनों को भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। इसके अलावा एक ड्रोन की फुटेज भी सामने आई है जिसे पाकिस्तान ने सियालकोट के नजदीक कहीं पे गिराया है। यानी ये भी वर्किंग बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है जहां पे पाकिस्तान ने एक भारतीय ड्रोन भी मार गिराया है। 14 दिन गुजर गए हैं पहलगाम के इंसिडेंट को और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। भारतीय आर्मी सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, उसमें वो बताएंगे कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, उन्होंने क्या किया और क्या होता रहा, उनका अपना नुकसान कितना हुआ, पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला ली है। उन्होंने भी लगभग 10-11 बजे के करीब ही शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में ट्विटर बंद है लेकिन इसके बावजूद एक मरतबा फिर ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हुए सारी सिचुएशन का बताया है। अजीत डोभाल जो भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसका भी स्टेटमेंट सामने आया और उसने ये कहा कि हमने किसी भी फौजी तनसीब पे पाकिस्तान में हमला नहीं किया, हमने सिर्फ दहशतगर्द अड्डों पर कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों को कंफर्म किया है जबकि अभी तक भारत ने पाकिस्तान की जानिब से किसी भी हमले को कंफर्म नहीं किया है। पाकिस्तान ने कंफर्म किया कि उन्होंने मिसाइल मारे हैं, भारत ने अभी तक अपने तैयारे गिरने को कंफर्म नहीं किया, जबकि उनका मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि एक पाकिस्तानी तैयारा मकबूजा कश्मीर में गिरा है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई नुकसान नहीं हुआ, भारतीय तैयारे तबाह हुए हैं, 2 तैयारे भारत के गिरे हैं और ये जो 2 तैयारे भारत के गिरे इनके विजुअल्स हमारे पास नहीं है क्योंकि ये भारत के अंदर गिरे हैं, मकबूजा कश्मीर में गिरे हैं। पाकिस्तान के पास मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाने का इससे बेहतर मौका भी नहीं हो सकता। अगर जंग है तो फिर जंग ही सही। 70 साल हमने इस चीज का ख्वाब देखा है पाकिस्तान ने कि कश्मीरी आजाद हो जाएंगे, उन्हें हक्के खुद इरादियत मिलेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नारा पाकिस्तान के हर आर्मी चीफ ने लगाया है। आज भारत ने पाकिस्तान को वो मौका दे दिया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को आजाद करवा सकता है और इसके लिए कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो बढ़ चढ़ के एक्टिविटीज कर रही है। इस वक्त भारत ने अपनी एयरफोर्स को बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया है इंडिया से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबकि पाकिस्तान ने भी बहुत बड़े पैमाने पर अपनी एयरफोर्स को तैयार कर लिया है। पाकिस्तान का मुकम्मल इन्हिसार इस वक्त एयरफोर्स के ऊपर होगा, बहुत बड़ा इन्हिसार होगा। देखिए ग्राउंड फोर्सेज भी लड़ेंगी, अगर कहीं बैरियर की लड़ाई होती है तो वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन जो लड़ाई का असल मार्का होता है वो एयरफोर्स के बीच में होता है और कश्मीर आजाद करवाने का इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को बार बार नहीं मिलेगा। नाजरीन, ये अब तक की इतलात हैं। आलमी सतह पे ये सबसे बड़ी खबर बन गई है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, 9 मुकामात पे उनके बकौल और पाकिस्तान के बकौल 5 मुकामात पे अटैक किया। उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है और उन्होंने कहा जी फौजी तनसीबात नहीं, हमने दहशतगर्दों के अड्डे जो है निशाना बनाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर एक बड़ा अहम मुतालबा किया है। देखिए पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है जंग जैसी सूरत हाल में, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान ही इस वक्त इस कौम को इकट्ठा कर सकता है, पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकता है और आलमी सतह पे पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा लड़ सकता है। ये बाकी लोग इतनी काबिलियत नहीं रखते। इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को इमरान खान की जरूरत है, तो फौरी तौर पर इमरान खान साहब को महफूज किया जाए क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में है। खुदा न खास्ता कोई एडवेंचर हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। लिहाजा अडियाला जेल से इमरान खान साहब को फौरन किसी महफूज मकाम पे ना सिर्फ मुंतकिल किया जाए बल्कि इमरान खान साहब का कोई वीडियो पैगाम भी इस हवाले से जारी किया जाए जिसमें वो कौम से मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ खड़े होने का पैगाम दे। ये मौका है इमरान खान साहब को फौरी तौर पे एक तो महफूज किया जाए, दूसरा फायदा उठाया जाए इमरान खान का और अंग्रेजी में भी उनका एक स्टेटमेंट लिया जाए जिससे वो पूरी दुनिया को मुखातिब करें और पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान के साथ भारत क्या कर रहा है। क्योंकि देखिए नवाज शरीफ ने तो मोदी का नाम लेना नहीं है। अभी मरियम नवाज का ट्वीट आया थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा ये इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फोर्सेज के साथ खड़े हैं और चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। वो एक स्टीरियोटाइप उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लेने की जरूरत ना मरियम नवाज में हुई, ना नवाज शरीफ में हुई, ना शहबाज शरीफ में हुई। शहबाज शरीफ ने अभी जो है वो ट्वीट जो किया उसके अंदर भी शहबाज शरीफ ने कहीं पे नाम नहीं लिया
ये मेरे सामने अभी भी फुटेजेस आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया से एक दबाव डाला जा रहा है, लगातार दबाव डाला जा रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान से राब्ते कर रही है और ये कहा जा रहा है कि आपने रिटेलिएशन नहीं करनी। पाकिस्तान को दबाव डाला जा रहा है कि आपने रिटेलिएशन नहीं करनी, आपने जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। ये अहमद फरहाद साहब हैं, ये इस वक्त बाग शहर में मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि इट्स बिग, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत संजीदा खबर है और ये डिस्ट्रक्टिव है, ये बहुत तबाहकुन है। मैंने खुद विटनेस किया है मोर देन 50 मिसाइल्स फ्लाइंग ओवर माई होम इन बाग आज़ाद कश्मीर। वो कह रहे हैं जी मैंने 50 से ज़्यादा मिसाइलों को बाग आज़ाद कश्मीर के ऊपर से गुजरते हुए मैंने खुद विटनेस किया है और मैं आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ और ये बहुत बड़ा ख़तरा है और हम एक जंग में आ चुके हैं और अमन के लिए दुआ की जा सकती है। ये अहमद फरहाद साहब का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। मरीम नवाज के या शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट में किसी जगह पे भी जिक्र नहीं है नरेंद्र मोदी का या उनके जुल्म और जबर का। तो पाकिस्तान के पास वैसे ये एक मौका है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास, कि वो तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं अगर वो फौरी तौर पे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पे भरपूर हमला करें और जनरल आसिम मुनीर साहब कश्मीर को आज़ाद करवाएं, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। नादरीन, दावे किए जा रहे हैं, कुछ तस्वीर जो है वो पब्लिक की गई और ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने भी चला दी। मेरे ख्याल में इस मौके पर हम सबको एहतियात से काम लेना चाहिए। इनमें से एक तस्वीर जो है वो 2021 की है, यानी पाकिस्तानी टीवी चैनल से चलाकर ये कह दिया, ARY पे देख रहा था मैं, बाकी चैनल पे देख रहा था कि ये इंडियन तैयारा है जो अभी तबाह हुआ है, और एक और तस्वीर चला के कह दिया कि ये भी इंडियन तैयारा है जो अभी तबाह हुआ है। तो वो दोनों तस्वीर जो हैं वो 2021 की है, एक तो उनमें से, और वो एक इंडियन तैयारा क्रैश हो गया था, गिर गया था, ये उसकी तस्वीर है। ये पहले भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, 1 मिनट में चेक हो जाती है। तो ऐसी बोंगियां मारने से पाकिस्तानी मीडिया गुरेज करे। पाकिस्तानी फौज बहुत बहादुर फौज है, वो जेन्युइन नुकसान करेगी इंडिया का और इंडियंस खुद उसे तस्लीम करेंगे। आप देखते जाइएगा और साथ ही साथ वो विजुअल्स और मनाजिर जो हैं उन्हें पब्लिक करें जो बिल्कुल मुस्तनद हैं, ताकि दुनिया में जग हसाई ना हो। लिहाजा इस चीज़ का सबको हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ हमारी तरफ से शेयर ना हो जो फेक हो, जिस पे जो है वो हमें बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इमरान खान साहब के हवाले से देखें, यही वो शख्स है इस वक्त पाकिस्तान में जो नरेंद्र मोदी को जवाब दे पाता है, यही वो शख्स है जिसमें यह हिम्मत है कि वो ललकार सकता है इंडिया को, नरेंद्र मोदी को, RSS को, उनकी आइडियोलॉजी को, और पूरी दुनिया के अंदर उनको बेनकाब कर सकता है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी फौज को होश के नाखून इस हवाले से भी लेने चाहिए कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें और कौमी यकजहती के लिए उनसे एक पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। पाकिस्तान हालत जंग में है, अगर तो ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर तो हालत जंग में है, और अगर दुनिया दबाव डाल के पाकिस्तान को रिटेलिएशन से रोक देती है तो इंडिया उधर सेलिब्रेशन कर लेगा, जनाब हमने कार्रवाई कर दी, और हम जो है वो इधर सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो इससे पाकिस्तान को हासिल क्या होगा? मेरी नजर में कश्मीर आजाद करवाने का ये एक बेहतरीन मौका है जिसे पाकिस्तान को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तानी जो दरिया हैं उनके ऊपर जिस किस्म के गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स इंडिया ने बनाए हैं, जिनके जरिए वो पाकिस्तानी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए रोकता है बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए, तो ये मौका है कि उन स्ट्रक्चर्स को भी पाकिस्तान जो है वो हटा सकता है या ये मौके से फायदा उठा सकता है। देखना ये पाकिस्तान ये करता है नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम ने, पाकिस्तान के जितने भी अहम कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसमें मजीद क्या रिटेलिएशन करता है। जो अब तक की सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, ये क्योंकि स्टोरी डेवलप हो रही है, इसके अंदर पल, 2 पल, 4 पल में नई चीजें ऐड ऑन हो रही हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप एक और वीडियो देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।